प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों क्या आज आपको लगता है कि अब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूट चुका है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता कमज़ोर हो चुका है? तो आज यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों हम सभी लोग सूखेपन या परेशानियों से गुजरते हैं, जहां हमारे जीवन में कन्फ्यूजन होती है और परमेश्वर की आवाज़ हमें ठीक से सुनाई नहीं देती, जहां में हमें अकेला फील होती है। हम परमेश्वर से जुड़ने तो चाहते हैं, परमेश्वर की बातें तो सुनना चाहते हैं, लेकिन नहीं जान पाते कब हम कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के द्वारा आपको एक नया उत्सव मिलेगा, एक नई शुरुआत आपको मिलेगी। बने रहिए दोस्तों, संदेश को शुरू करते हैं। दोस्तों शायद आपके जीवन में एक ऐसा समय था जब आप बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया जाने में बिताते थे, लेकिन आज आप गिर चुके हैं और आपको लगता है कि आपका खुदा के साथ रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है। दोस्तों अगर आज आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं तो याद रखें कि उस रिश्ते को परमेश्वर ने नहीं तोड़ा, बल्कि आप खुद उस रिश्ते को तोड़ने में जिम्मेदार हैं। जी हाँ, परमेश्वर किसी के साथ रिश्ते को नहीं तोड़ता, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़ता है। इब्रानियों 13 अध्याय का उसका 5 वचन में परमेश्वर ने वादा किया है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुमसे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। दोस्तों परमेश्वर हमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि हम खुद परमेश्वर से रिश्ता का तोड़ते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है सिन और पाप आपकी ज़िंदगी में पाया जाता है। लिखा है यशायाह 59:2 में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है, तो हो सकता है कि आप किसी न किसी पाप में फंसे हुए हैं। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका है, तो सिंपल बात यानी सिंपल जवाब है, उस पाप को छोड़े और फिर परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर की आज्ञा को पढ़े। जाने कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, कि परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और आप मुझे किस लिए चुना है। दोस्तों दूसरी बात, आज आपको लगता है कि आपका प्रभु के साथ रिश्ता टूट चुका है, तो उसका दूसरा कारण हो सकता है जीवन में संघर्ष, किसी की मृत्यु, या फिर आपके नौकरी चली गई हो, या फिर आप बीमार पड़े हुए हो, और इन्हीं सब बातों से आप परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ हैं। दोस्तों हम जब संघर्ष से गुजरते हैं, हमारी नौकरी चली जाती है, हम बीमार पड़े जाते हैं, तो प्रभु के प्रति हमारे नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती है, लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता फीलिंग के अनुसार नहीं, बल्कि फेथ के अनुसार होता है। दिन बदलती रहती है, लेकिन प्रभु बिल्कुल अटल है और परमेश्वर का वचन बिल्कुल अटल है। लिखा है भजन संहिता 119 अध्याय का 89 पद में, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। और हम सब जानते हैं कि खुदा का वायदा भी है कि ना तो हमें छोड़ेगा और ना हमें त्यागेगा। तो हम दुख के समय, मुसीबत के समय खुदा से दूर होने के बजाय हमें खुदा के और नज़दीक जाने की ज़रूरत है। उसने कहा है कि भजन संहिता 55:22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। और याद रखें कि यदि आप सारी बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो उसका वायदा है कि वो सभी बातों को मिलाकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। रोमियो 8 अध्याय का 28 पद में देखेंगे, लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दोस्तों, तीसरी बात, कुछ लोग परमेश्वर से इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादा समय फ़ोन में बिताते हैं या ऑफिस के कामों में बिताते हैं या फाइनली परमेश्वर के लिए तो आपके पास परमेश्वर के लिए बिल्कुल समय नहीं है। ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन का कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हमारे जीवन की ज़रूरत है। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालें, सुबह जल्दी उठे, खुदा के समय दे। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है पहले उसकी खोज, बाद में दूसरी चीज़ें जो भी है। आपके फ़ोन है या इंटरनेट मीडिया, कुछ भी ऐसे जो आपके जीवन को परमेश्वर से दूर कर रहा है तो आप अपने जीवन से हटाएं। अगर आज आपको लगता है कि आपका खुदा के साथ रिश्ता टूट चुका है तो बिल्कुल भी निराश ना हो। आज वो समय है जहां आज आप दोबारा से उस रिश्ते को जोड़ सकते हो। जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर बढ़ेगा। और मेरा प्रार्थना रहेगा कि हर एक व्यक्ति जो आज टूटे हुए हैं रिश्ते को दोबारा जोड़ पाए और प्रभु की महिमा करने पाए। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले विषय के साथ, अगले वचन के साथ। बाय बाय।